हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप सभी ने थंबनेल देखा ही है, तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी वोकैब सीरीज, जिसका है डे 1 प्लेन टू पैरामाउंट बुक है नीतू मैडम की वॉल्यूम 1। तो उससे आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। हम धीरे धीरे थोड़े थोड़े वर्ड मीनिंग डेली याद करेंगे और ट्रिक के साथ याद करेंगे, है ना। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए हम करते हैं अपने स्टार्ट। हमारा पहला वर्ड है अबेस, नीचा दिखाना, डिग्रेड। तो बेस है ना, बेस नीचा दिखाने डिग्रेड। उससे पहले ना एक बार मैं ये बता देती हूँ कि ये जो इधर सीरियल नंबर वर्ड ये दिए हुए हैं ना 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, इधर के जो वर्ड हैं इनके सामने हिंदी दी हुई है इनकी। और जो ये हिंदी है ना, ये इससे हिंदी का ही ये इंग्लिश में मीनिंग है। तो हमें जो फोकस करना है, हमें ये जो इधर के वर्ड दिए हुए हैं हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे एंड देन हमारे राइट हैंड साइड पे जो इंग्लिश में इनका मीनिंग दिया हुआ है, हम इन दोनों पे ज़्यादा फोकस करेंगे। उसको समझने के लिए हम हिंदी का भी यूज़ करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बेस, नीचा दिखाना, डिग्रेड। बेस, BASE बेस, इससे हमें समझ आया बेस का मतलब क्या होता है, नीचा, है ना। तो इसको तो ज़्यादा देखने की ज़रूरत है भी नहीं, बेस नीचा दिखाना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा अबाश, लज्जित करना, टू एम्ब्रेस। तो अब हम ना वर्ड को स्प्लिट करके ना इनके ट्रिक बनाएंगे। जैसे कि अबाश, तो इसमें कैसे साउंड आ रहे, ए भैंस, BASH, बाश को हम भैंस से डिनोट कर लेंगे, ठीक है। उससे कंपेयर कर लेंगे। तो जैसे एक मोटी सी ताजी सी लड़की होती है, तो उसको चिढ़ाते हैं ना कर करके बहुत से। जैसे वो कहीं जाते बोलते हैं ए भैंस आ गई, भैंस आ गई, तो उसको ऐसे करके बुलाते हैं, तो उसको बेचारी को अच्छा नहीं लगता इस तरीके से। वो थोड़ा एम्प्रेस फील करती है, उसको ऐसा लज्जित फील होता है कि दूसरों के सामने ना ये लोग मेरी इंसल्ट कर रहे हैं, मेरी बॉडी पे मजाक बना रहे हैं, इस तरीके से। नेक्स्ट हमारा थर्ड वर्ड है अबेटुअर, बूचड़ खाना, प्लेस वेयर एनिमल्स आर किल्ड। इसको किस ट्रिक से याद करेंगे, टोयर, TOIR, टोयर आ रहा है ना इसमें नाम में, जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं तोयर। मैन होता है जिसका नाम होता है तोयर, वो क्या करता है, अपने एक बूचड़ खाना खोल लेता है, जिसमें क्या करता है, एनिमल को किल्ड करता है। जैसे कि आप इमेज में देख सकते हो, मीट वगैरह आपको दिख रहे हैं ना, इनको बेचता है अपनी दुकान में। नेक्स्ट फोर्थ है हमारा एब्डिकेट, त्याग देना, गिव अप। ओके, तो इसको हम कैसे रिलेट करके याद कर सकते हैं, चलो देखते हैं इसको भी। अब डी केट, एक बेबी होता है, वो किसी के आंटी के घर जाता है, कैट नाम आ रहा है ना इसमें, तो उनको ना उनकी पेट होती है कैट, वो पसंद आ जाते हैं। वो बोलते हैं अपनी मम्मा से कि मम्मा नहीं, मुझे ये कैट चाहिए। इन आंटी से वो जिद करने लगता है कि बहुत क्यूट सी कैट है मम्मा, मैं लूँगा लूँगा। वो आंटी मना करती है कि नहीं भैया हम नहीं देंगे, हमने भाई इतने लाड प्यार से इसको पाला है, हम नहीं दे सकते। पर लास्ट में वो बच्चे की जिद के आगे क्या करती है, गिव अप कर देती है और उसको दे देती है अपनी कैट। ओके, नेक्स्ट हमारा एब्रेंट, असामान्य, एबनॉर्मल। तो चलिए अब इसको देखते हैं। अब रेंट, AB, अप प्लस बर से हम याद कर लेंगे बियर, और रेंट से तो हमारा रेंट हो ही जाएगा। तो एक मैन होता है, वो क्या करता है, बियर पी के आता है और उसने ना अपनी एक शॉप वगैरह हाउस होता है, वो अपना रेंट पे दिया होता है। तो क्या होता है कि अब वो जो उस घर में रहता है वो रेंट नहीं देता, तो आदमी क्या करता है, बियर पी के उसके घर पे जाता है और उससे एबनॉर्मली तरीके से बात करता है। ऐसा नहीं नॉर्मल होकर उसे अच्छे से बोले कि भैया हमारा रेंट दे दो, थोड़ा हमें भी दिक्कत हो रही है पैसों वगैरह की। तो नहीं, वो जाके एबनॉर्मली उनसे बात करता है, ठीक है। तो अब ऐसे याद कर लेंगे, अब रेंट, असामान्य, एबनॉर्मल, ठीक है। बियर पी के रेंट मांगने जाता है, एबनॉर्मली उससे बात करता है। ओके, तो ये जो ट्रिक है वो आपको समझ आ रही होगी। अगर आप चाहो तो अपनी तरीके से कोई दूसरी ट्रिक भी बना सकते हो। ओके, नेक्स्ट है हमारा अबेटमेंट, दुष्प्रेरण, द एक्ट ऑफ हेल्पिंग समवन इन रॉन्ग डूइंग। अबेटमेंट, तो इसको स्प्लिट करके देखते हैं इस वर्ड को। इसमें आ रहा है ना बैट, अबेटमेंट, दुष्प्रेरण, द एक्ट ऑफ हेल्पिंग समवन इन रॉन्ग डूइंग। तो बैट का मतलब क्या होता है, शर्त। बैट मैन जो होते हैं वो क्या करते हैं, शर्त लगाते हैं आपस में
कहीं चौराहे पे वही बोलते ना, 4 लोग ये खड़े, 4 लोग क्या कहेंगे, 4 लोग ये कहेंगे वो कहेंगे, ये वही 4 लोग हैं। ये वही 4 लोग शर्त लगा रहे हैं, एक दूसरे से बैट लगा रहे हैं कि ठीक है तू उसको ना ऐसा बोल, ये बोल वो बोल। तो मतलब वही है ना, थोड़ा भड़का रहे हैं उसको बोलने में, उसकी हेल्प कर रहे हैं, द एक्ट ऑफ समवन इन रॉन्ग डूइंग। सेम अगर ऐसे स्कूल वाला एग्जांपल याद कर सकते हैं कि स्कूल में कॉरिडोर में होते हैं तो बच्चे आपस में बैट लगा लेते हैं कि ठीक है एक काम करना, तू जा और उसके ऊपर कोट डाल और हम आ जाएंगे उसको धोने। आज तेरा यही डेयर है, बैट है तेरे से कि ठीक है जा उसके ऊपर कोट डाल। तो वही है ना, गलत करने में उसकी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हमारा अबेंस, निलंबित अवस्था, सस्पेंडेड एक्शन। अबेंस, ठीक है, इसके नाम में देखते अब यन से हम याद कर लेंगे चांस। क्या होता है कि हमने अपना कोई टारगेट बनाया, अब वो टारगेट आज हमारा किसी कारणवश कंप्लीट नहीं हो पाया। हम स्कूल की अपनी कुछ फाइल बनाने लग गए, कॉलेज की अपना प्रैक्टिकल की प्रिपरेशन करने लगे कि भाई हमारा तो कल वाइवा है, उस वजह से हम अपनी टारगेट को फॉलो नहीं कर पाए, जो भी हमारा रूटीन वगैरह है उसको कंप्लीट नहीं कर पाए। ठीक है, तो नेक्स्ट डे क्या होता है कि ठीक है भाई स्कूल भी नहीं जाना, ना इतनी पढ़ाई, ना कॉलेज की कोई टेंशन। तो ठीक है, फिर सोचते कि हाँ आज टाइम है, जो मेरा कल वर्क सस्पेंड कर दिया था, जो एक्शन मैं कल नहीं कर पाया वो मैं आज करूँगा, है ना। निलंबित अवस्था, सस्पेंडेड एक्शन। नेक्स्ट है हमारा अबहोर, घृणा करना, डिटेस्ट, डिसलाइक, हेट। डिटेस्ट मीन्स घृणा करना, डिसलाइक नापसंद करना, और हेट मीन्स नफरत। ओके, अबहोर, इस वर्ड में क्या आ रहा है, भोर, BHOR, भोर। भोर का तो जानते ही होंगे, गाँव में मेनली जानते ही हैं, भोर मतलब सवेरा। तो आप सबको पता होगा, ये नहीं पता तो ठीक है मैंने बता दिया ना तब ज़्यादा मत सोचो। तो अबहोर, घृणा करना। ठीक, तो क्या करते हैं कि लोग होते हैं ना, कुछ सुबह उसकी जल्दी आँख नहीं खुलती, लेकिन मम्मी बोलती है कि नहीं सुबह को जल्दी उठो, जल्दी उठ के स्नान करो, पूजा पाठ करो, जल्दी जल्दी सूर्य देव को जल दो सुबह सुबह ही, सुबह को उठना अच्छा होता है, सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाओ, ये करो वो करो। तो कुछ लोग घृणा करते हैं कि ओए फिर भोर हो गई, फिर उठना पड़ेगा, वही सब। तो है ना, इस तरीके से हम ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा एब्जेक्ट, पूरी हालत में, एक्सट्रीमली पुअर और अनहैप्पी। देखिए इसको ना हम एक कार्टून से रिलेट करके याद करते हैं, मेनली आप सबने सुना ही होगा या देखा होगा, ओगी एंड द कॉकरोचेस। उसमें ना जेट से याद करेंगे, जैक जानते हो ना, वही अपना हरा बिल्ला, नीले बिल्ले का भाई ओगी का। तो अब ओगी तो है नहीं घर पे, जैक घर पे है। जैक की ना बुरी हालत, वो बुरी हालत में, किसकी वजह से, कॉकरोचेस की वजह से उन्होंने उसकी बुरी हालत कर दी। ठीक है, एब्जेक्ट, अब जैक की ना बुरी हालत कर दी कॉकरोचों ने। तो अब जैक जो है वो बुरी हालत में, एक्सट्रीमली पुअर और अनहैप्पी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एब्ज्यूर, इसको भी ना देखिए हम इसी से रिलेट करके याद करते हैं। अब्ज्यूर, सौगंध खाकर त्याग करना, रिनाउंस अपॉन ओथ। तो इस वर्ड में ना अब प्लस ज्यूर यानी अब ज़रूर, इसको ऐसे रिलेट करके याद करेंगे। अब ज़रूर मैं इन कॉकरोचों को ना कोई इलाज बांधूंगा। वो सौगंध खाकर कहता है कि अब सौगंध खाकर त्याग कर देता है इन कॉकरोचों का कि बहुत हुआ, इन्हें मैंने अपने घर में रख लिया, है ना। देख लिए, अब ज़रूर यानी अब ज़रूर, है ना। तो वो कहता है अब ज़रूर इन्हें घर से बाहर निकालूंगा, बहुत हुआ इन्हें अपने घर में रखना, बहुत यारी दोस्ती कर ली, अच्छे से खाना पीना कर लिया इन्होंने, सारा मेरा घर बिगाड़ दिया, ओगी के आने से पहले मुझे घर भी साफ़ करना है। तो वो सौगंध खाकर त्याग कर देता है कॉकरोचेस का। ठीक है, तो आज के ये थे हमारे 10 वर्ड, आज हम इतना ही रखते हैं। तो चलिए एक बार शुरू से ना हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट हमारा अबेज, नीचा दिखाना, डिग्रेड। अबास, लज्जित करना, टू एम्ब्रेस। अबेट्योर, बूचड़ खाना, प्लेस वेयर एनिमल्स आर किल्ड। एब्डिकेट, त्याग देना, गिव अप। एबरेंट, असामान्य, एबनॉर्मल। अबेटमेंट, दुष्प्रेरण, द एक्ट ऑफ हेल्पिंग समवन इन रॉन्ग डूइंग। अबेंस, निलंबित अवस्था, सस्पेंडेड एक्शन। अबहोर, घृणा करना, डिटेस्ट, डिसलाइक, हेट। एब्जेक्ट, बुरी हालत में, एक्सट्रीमली पुअर और अनहैप्पी।
एब्ज्यूर सौगंध खाकर त्याग करना, रिनॉन्स अपॉन ऑथ। तो आज की हमारे 10 वर्ड मीनिंग हो गए। सो आई होप आपको समझ आए होंगे। थैंक यू।